है फिर से यहाँ पे कसम खा लिया है कि 60% उपस्थिति का जो नियम लागू किया गया था कि 60% उपस्थिति हम लागू करेंगे, उससे जो है एक कदम पीछे होकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है कि बाबू अब हम 60% नियम को खत्म कर रहे हैं और फिर से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की छूट जो पहले बोला गया था हम उस छूट को लागू नहीं करेंगे, उसे सीधे तौर पर हम निरस्त कर रहे हैं। पूरी जानकारी देखिए क्या कहा गया है। 9वीं के लिए स्पेशल नियम है, 10वीं के लिए स्पेशल नियम है, 11वीं और 12वीं के लिए स्पेशल नियम लागू किया गया है। यानी हर क्लास में पढ़ने वालों के लिए अलग अलग तरीके से बोर्ड परीक्षा में बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में बताया गया है। पहले देखिए कि जो 29 तारीख को जो एडवर्टीजमेंट आया था कि यहाँ पे बोला गया था कि ठीक है हम आपकी बात को समझ रहे हैं और आपको छूट दे रहे हैं कि 60% उपस्थिति जो है वो आप लाइए, लेकिन अब एक कदम पीछे होते हुए यहाँ पे बोला गया कि पहले की जो एडवर्टीजमेंट हम लाए थे, पहले का जो विज्ञापन निकाले थे, उसमें किसी प्रकार की छूट से संबंधित पूर्व की जो विज्ञापन थी उस अंश को निरस्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। तो आइए देखिए पूरी जानकारी कि बिहार बोर्ड किस तरीके से छात्रों को डांस करा रहा है, छात्र जो है पागल हो रहे हैं और बिहार बोर्ड परेशान कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर दो नोटिस यहाँ पे जारी किया है। पहले यहाँ पे बोला गया था कि 75% उपस्थिति को घटाकर यहाँ पे किया गया है 60%। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15% उपस्थिति को कम करके 60% कर दिया गया है। लेकिन आज की नोटिस में फिर से यहाँ पे जारी किया गया है और आज की नोटिस में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की न्यूनतम 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ जो छूट की बात की गई थी, किसी प्रकार की छूट से संबंधित पूर्व विज्ञप्ति के अंश को निरस्त करने के संबंध में, यानी पहले जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था कि छूट होगा उसे जो है निरस्त करने का यहाँ पे नियम जारी किया गया है। इस नियम को फिर से यहाँ पे दिया गया है कि अब किस तरीके से 75% उपस्थिति जो है वो काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिस में क्या क्या कहा गया है, तो पूरी वीडियो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चाहे आप 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं या 11वीं 12वीं, सभी का अलग अलग नोटिस में बताया गया है कि किसके लिए क्या क्या नियम रहेगा। क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो कि इस बार फाइनल एग्जाम देंगे उनके लिए भी अलग नियम लाया गया है। तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि पहले जो प्रकाशित हुआ था, जो कि आपका नंबर दिया गया है, इसे सूचित किया जाता है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में विद्यार्थियों की न्यूनतम 75% उपस्थिति को अनिवार्य है। उक्त आलोक में समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा तथा मध्यमा के 9वीं इंटरमीडिएट के 11वीं वार्षिक परीक्षा में उन्हीं विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा जिनकी उपस्थिति 75% रही हो। यानी कि जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे या इंटर का एग्ज़ाम देंगे या आप 9वीं का एग्ज़ाम देंगे या 11वीं का एग्ज़ाम देंगे, उन सभी को, माध्यमिक और इंटर सभी को यहाँ पे 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। इसमें यह बोला गया है कि जो कुछ दिन पहले जो नियम लाया गया था, जो कि नंबर दिया गया है, 75% से कम उपस्थिति वाले मामले में, 60% तक के मामलों में, 60% से कम नीचे के मामलों में छूट का संबंध जो दिया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है। अर्थात अब किसी मामले में किसी प्रकार की 75% से कम उपस्थिति में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। देखिए हुआ क्या, जैसे ये नियम आया था, जितने भी कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग संस्थान थे, उन्होंने क्या किया कि मेडिकल का जब नियम लाया गया तो उन्होंने मेडिकल जो है जाली मेडिकल बना कर अपने कोचिंग के छात्रों को देना शुरू कर दिया और वो है कॉलेज में जाकर जमा करने लगे। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, अचानक से सभी को मेडिकल समस्या हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ही कोचिंग के सभी छात्र वही कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी कोचिंग इस नियम को जो है वो लागू करने के चक्कर में वो सभी जो है मेडिकल देने लगे अपने छात्रों को। तो इससे जो है बिहार बोर्ड को लगा कि कहीं न कहीं इस नियम के तहत जो है जो छात्र जो है कोचिंग में पढ़ने वाले हैं उनको कोचिंग संस्थान जो है अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह से जो छूट दी गई थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कोचिंग संस्थानों की वजह से आपका जो 75% या 15% का रियायत दिया गया था, उनकी होशियारी के कारण अब पूरा तरीके से वो भी खत्म कर दिया। अब बोला गया है कि 75% से कम किसी भी मामले में हम जो है अब छूट नहीं देंगे। पहले की जो समिति के द्वारा 29 अगस्त को जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, देखिए 29 अगस्त को एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था जिसे यहाँ पे बोला गया था कि 60% करने का, उस नियम को यहाँ पे बोला गया है कि हम उस नियम को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है
कि 29 अगस्त को जो नियम जारी किया गया था उसे निरस्त करते हुए सूचित किया जाता है कि 9वीं से 12वीं में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं न्यूनतम उपस्थिति 75% है और किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में हर हाल में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक उपस्थिति एवं न्यूनतम 75% उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना है और इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। 75% से उपस्थिति अनिवार्य रहने की स्थिति में ही आप मैट्रिक या इंटर बोर्ड परीक्षाओं या 9वीं या 11वीं की परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। जिनकी उपस्थिति 75% नहीं हो, अर्थात जिस किसी भी विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम रहेगी, ऐसे विद्यार्थियों को मैट्रिक एवं इंटर की बोर्ड परीक्षाओं या 9वीं और 11वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यानी कोचिंग संस्थान की चालाकी के कारण बिहार बोर्ड गुस्से में आकर ये नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस को अगर ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, तो आपको साफ साफ यहाँ पे गुस्सा जो है झलकेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है किसी प्रकार की छूट हम नहीं देंगे। ठीक है, आपको जो भी मेडिकल लगाना है लगा लीजिए, छूट नहीं देंगे, सिरे आपको निरस्त किया जाएगा। यानी बिहार बोर्ड के के पाठक जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो अब हर हाल में, चाहे आप लंदन में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं या न्यूयॉर्क में तैयारी कर रहे हैं, आपको बिहार आना ही होगा और 75% उपस्थिति पूरा करना ही होगा। जो छात्र इसे हल्के में लेंगे उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने साफ साफ यहाँ पे कह दिया है। अब बाकी देखिए, जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। क्या ये लगातार नोटिस जारी करना से छात्र परेशान होता है कि नहीं होता है? पहले आपने कहा 60%, फिर आपने कहा कि नहीं हम 75% फिर से रखेंगे। इससे छात्र को टेंशन बढ़ रही है, सामने एग्जाम है। तो अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ये नियम आपको सही लगता है या क्या लगता है? शेयर लगातार परेशान है कि हम स्कूल कॉलेज प्रतिदिन कैसे जा सकते हैं। कोई छात्र जो है कहीं कोचिंग कर रहा है, कोई छात्र बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है, और स्कूल कॉलेज जाने पे भी क्या होगा, प्रतिदिन वहाँ पे शिक्षक है नहीं, पढ़ाई हो नहीं रही है। तो ऐसे में छात्र जो है अब यहाँ पे सरकार से मांग किए हैं कि उनकी जो ये नया नियम है उसे खत्म किया जाए। तो कुछ नहीं पढ़े तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 80% 90% लाना है तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर के साथ PDF दिए जा रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसे पढ़ना है और एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए आपका सब्जेक्ट मटेरियल के साथ उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखिए, अगर आप 3 विषय लेते हैं, जैसे कि साइंस का 3 विषय हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो 1000 रुपये में आपको मिल जाता है। ठीक है, वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी वही है। लेकिन अगर आप और सब्जेक्ट लेते हैं तो 1300 में मिलता है और हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो 400 में मिलता है। लेकिन कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे सिर्फ फिजिक्स लेते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री लेते हैं, तो आपको 400 रुपये लगते हैं। इसे लेने के लिए करना क्या है, तो आपको PDF लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे, और तुरंत जो है वो आपका PDF जो है वो भेज दिया जाएगा पेमेंट के तुरंत बाद। कीजिएगा। वीडियो को मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।